आप क्या कुछ चल रहा है हिजाब को लेके दोबारा से? मेरा मेरा ख्याल था कि शायद ये इलेक्शंस हो जाएंगे तो ये चीज खत्म हो जाएगी। इलेक्शंस के लिए ही सामने आई थी। मेरे हिसाब से, मेरा गलत भी हो सकती हूँ, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन वो अभी तक ऐसा कुछ लगा नहीं, फिर दोबारा न्यूज में है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए आरजू जी, सबसे पहली बात, पहले मतलब इसमें थोड़ा हिस्ट्री में जाए। 57 मुसलमान मुल्क है, करेक्ट? हम्म, हम्म, अगर हिजाब मैंडेटरी इस्लामिक प्रैक्टिस होती तो 57 मुसलमान मुल्कों के पिछले 1400 साल से एवरी वुमन वुड बी वेयरिंग हिजाब। ऐसा है नहीं, ठीक है? आप हिंदुस्तान को थोड़ा अलग करिए, इट्स नॉट इस्लामिक कंट्री में, जो इस्लामिक कंट्रीज की बात है। आपको मैं कई सालों से जानता हूँ, आप नहीं पहनती हिजाब। कई ऐसी मेरी लेडीज हैं, मतलब जो हमारे दोस्त हैं, उनकी मदर से सिस्टर, हम भी उनको अपनी माँ बहन जैसी मानते हैं, वो हिजाब नहीं पहनती। अभी अचानक क्या हुआ, जब ये इलेक्शन विलेक्शन का माहौल बनता है, बिल्कुल आपका अनुमान जो आप लोगों ने 100% डायरेक्ट है, तब कुछ इश्यू उठाए जाते हैं। और एक चीज मैं आपको यहाँ जरूर बोलूंगा, हमने कितना डिस्कस किया था किसान का मुद्दा। अगर आप इलेक्शन का रिजल्ट देखें, किसान का मुद्दा तो है ही नहीं। अगर किसान मुद्दा होता, पंजाब में आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि श्रीमणी अकाली दल एसएडी जीता। एसएडी नहीं जीता तो आपने जीता, तो जिसने किसान मुद्दे का समर्थन नहीं किया। अगर किसान मुद्दा होता जहां 60% यूपी में जनता किसान है, तो बीजेपी का आने का मतलब ही नहीं था। तो ये ऐसे जो शगुफ है, जैसे शाहीन बाग था, फिर किसान था, फिर एक नया शगुफा खड़ा कर लिया गया जी, हिजाब। मुझे बताइए, ये जो बच्चियां इस पे थी, इनके सोशल मीडिया पे फोटो बिना हिजाब के खूब घूम रही है, फिर रही है। अभी भी यहाँ 99.9% जगह पे हिजाब लगाया नहीं जाता। फिर ये गया जी, कई सारे कोर्टों में जा चुका, ये 3-4 हाई कोर्टों में से निकल चुका ये मसला। अब ये गया कर्नाटक हाई कोर्ट में। और एक बात बता दूं, जो जज साहब थी, वो मुसलमान ही थी, जो जिन्होंने इसका फैसला दिया। उन्होंने पूरा रिलीजियस एंगल पे, प्रैक्टिकल एंगल पे, कम्युनिटी एंगल पे सबका अध्ययन किया, और उन्होंने बोला नहीं, इट इज नॉट ए मैंडेटरी इस्लामिक प्रैक्टिस। ठीक है, आपको हिजाब पहनना, आप अपने घर में पहनिए आप, बट आप जो स्कूल आएंगे, जो कॉलेज आएंगे, वहां आप हिजाब नहीं पहन सकते। वहां जो यूनिफॉर्म है वो पहना जाएगा। अब उम्मीद तो ये थी कि यार ये बड़ा मसला बनेगा, मसला वसला बना नहीं। अब कुछ 4-6 बच्चे ऐसे कह रहे जी हम तो पेपर ही नहीं देंगे। अब हमारे ओवैसी साहब एक्टिवेट हो गए, वो तो ऐसा मौका ढूंढते रहते यार, कुछ ऐसा मौका मिले, मुसलमान खतरे में, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में, ये सब खतरे में। तो वो मतलब वो तो आप खुद चलती फिरती खतरे की घंटी है। तो एनीवे, तो वो आ गई थी, अब हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। अब ये है कि ये वाली बात है मसले को घटाने की। अगर ये मसला होता, आप इंडिया में, आप इतना मीडिया पे आती, इतनी मुसलमान एंकर है लड़कियां, नहीं पहने देखा। मुझे एक बात बताइए, एमबीएस सऊदी अरबिया के, उन्होंने बोला हिजाब इज नॉट मैंडेटरी। पहले मैंडेटरी था, हटा दिया। अब इस्लाम सऊदियों से ज्यादा कोई समझता है। प्रॉफिट साहब का लैंड जो है, जहां से इस्लाम की उत्पत्ति हुई, होली लैंड ऑफ मक्का एंड मदीना, वहां के रूलर कहते हैं हिजाब इज नॉट मैंडेटरी। तो उनसे ज्यादा इस्लाम, उनसे ज्यादा कोई समझता है? Firstly, what the High Court has to learn about Islam before they give such decisions. And it is, for any secular country, this is totally wrong. Simply wrong. या आप सेकुलर हैं या फिर आप एंटी इस्लाम हैं, एंटी मुस्लिम। सो फ्रांस ने अगर ऐसे किया है, इंडिया कर रहा है, तो ये सेकुलर कंट्री जब ऐसे बिहेव कर रहे हैं तो सीधा सीधा क्या क्यों नहीं देते कि वी आर अ क्रिश्चियन कंट्री, वी आर अ हिंदू कंट्री। सो फिर करें तो ठीक है, बट नॉट क्लेमिंग दैट दे आर सेकुलर कंट्री एंड देन कमिंग विद ऑल सॉर्ट ऑफ एंटी इस्लामिक थिंग्स। फ्रांस में भी ये हुआ, हिजाब के ख़िलाफ़ मूवमेंट एंड ऑल दैट। वहाँ पर ज्यूज़ के साथ किया, ज्यूज़ का वापस ले लिया उन्होंने, लेकिन हिजाब को इस फ्रांस ने वापस नहीं लिया। यहाँ पर भी डेफिनेटली जो यूनिफॉर्म्स पहनते हैं उधर लड़कियाँ लड़के, इंडिया में भी अपने जो एक होता है ना, फॉर एग्जांपल ये हिजाब इज टिपिकल मुस्लिम नाउ, और यहाँ पर वो गले में पहना होता है अल्लाह एंड ऑल दैट। इसी तरह से हिंदूज़ की भी कुछ सिंबल्स हैं जो कि स्कूल्स में पहने जा रहे हैं, उसके ऊपर क्यों नहीं इन्होंने ये किया? यू सी, दैट इज़ द इशू। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? डॉक्टर इफ्रा। अच्छा डॉक्टर इफ्रा, मेरा आपसे सवाल ये है कि कर्नाटका हाई कोर्ट जो कि इंडिया में है, ठीक है, उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि कॉलेजेस, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में, जो यूनिवर्सिटीज़ तो नहीं, स्कूल और कॉलेजेस में जो है हिजाब अलाउ नहीं होगा, जस्ट यूनिफॉर्म पहनेंगी लड़कियां और हिजाब नहीं करेंगी। हिजाब इज़ नॉट द प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, ये कहा गया है। आप इस बारे में क्या कहेंगी?
मैं इस बारे में ये कहना पसंद करूँगी कि इंडिया में इस्लाम फोबिया है, जिसकी वजह से वो इस टाइप की हरकतें करते हैं कि स्कार्फ्स मना कर दें, हिजाब मना कर दें। लेकिन बेसिकली इस्लाम में हमें कहा गया है कि हमने हिजाब करना है, स्कार्फ्स करने को तो अच्छी तरह कवर करना है। तो उनको ये डर है कि अगर कोई एक करेगा तो उनको देख के बाकी मुस्लिम्स भी करेंगे, इसलिए वो इस पे बैन करते हैं कि हिजाब ना किए जाएं। इंडिया को, यहाँ पर क्रिश्चियंस के साथ क्या हुआ, वो श्रीलंका वाले के साथ क्या हुआ। सो फनेटिसिज्म जो है वो दोनों मुल्कों में चल पड़ी है। उधर पंडितों के हाथों में मोदी टाइप, और इधर हमारे मौलवी जो हैं वो पॉलिटिकल लीडर्स को भी ऐसे किया हुआ है, पाकिस्तान आर्मी को भी ऐसे किया हुआ है, सेकुलर फोर्सेस को उन्होंने तबाह कर दिया। क्या जी, सेकुलर मीन्स दहरी है, ये बिल्कुल गलत मतलब है। सेकुलर मीन्स इस्लाम कहते हैं रब्बुल आलमीन, राइट। ये रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, ये मौलवी रब्बुल मुस्लिमीन कहते हैं, फिर रब्बुल सुन्नीयीन, फिर रब्बुल शियाईन। ऐसे नहीं होता। आलमीन को अगर आप भूलते हैं तो देन यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट इस्लाम। दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि वो लोग गलत कर रहे हैं। हिजाब हमारे मुसलमानों के मज़हब का एक हिस्सा है और पर्दा एक शरई हुक्म दिया गया है, और अगर कोई खातून उसको अडॉप्ट करती है तो वो उसका बुनियादी हक है। और ये अगर इंतकामी तौर पे वो इस तरह करते हैं तो वो इस कानून गैर कानूनी उनका इक़दाम है। यहाँ भी बहुत कुछ हो रहा है और सब गलत हो रहा है। यहाँ पे इस्लाम के नाम पे बहुत गलत हरकतें हो रही हैं और मौलवियों को खुली छुट्टी है। मौलवी जिसको चाहे फतवा दे के बंदे को मरवा देते हैं। इस्लाम नाम की कोई चीज़ नहीं है इस मुल्क में। इस मुल्क में इस्लाम नाम की कोई चीज़ नहीं है। मौलवियों ने यहाँ पे मौलवी राज है और उन्होंने ये सब किया हुआ है। इनकी तरफ से पाकिस्तान के अंदर मौलवियों ने धांधली मचाई हुई है, इंडिया में हिंदुइज़्म ने धांधली मचाई हुई है। तो इन दोनों को इनकी जगह पे पहुँचाने की बेहद ज़रूरत है। हिंदुओं को उनकी जगह पे रखने की और मुसलमानों को ये दिखाने की कि हमारा असली इस्लाम जो है ना, उसके अंदर ये जो गंद यहाँ पे चल रहा है इस मुल्क में वो नहीं है। इस्लाम को खुदा के लिए आप लोग कुरान को पढ़ें, हदीसों को पढ़ें, इस्लाम को देखें। यहाँ ना मर्दों की आंखों में शर्म है ना औरतों में हया है। इस मुल्क में कुछ नहीं है और इस्लाम के नाम पे नारे लगा के लोगों को मारने के धंधे छोड़ दें। यहाँ पे कुछ नहीं है इस मुल्क में। दुनिया में इमेज है वो तो इट हैज़ बिकम अ हिंदू स्टेट, इट इज़ नो मोर अ सेकुलर स्टेट। अगर उनके हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स इस किस्म की बातें कर रहे हैं तो दे आर लिविंग इन फैंटेसी वर्ल्ड। दुनिया पूरी दुनिया पहचानती है, द वर्ल्ड इज़ नॉट स्टूपिड। ये जो इंग्लैंड वालों ने इनके ऊपर 200 साल रूल किया है, दे नो इनसाइड आउट व्हाट्स हैपनिंग हियर एंड हु आर दीज पीपल। पाकिस्तान को भी वो जानते हैं, इनको भी जानते हैं। तो ये जो हिजाब का चक्कर चलाया इन्होंने, दिस इज़ वन ऑफ द मेनी थिंग्स दे आर डूइंग अगेंस्ट मुस्लिम्स। इस पे भी मेरा यही आंसर है कि ओनली एंड ओनली ये सब रिस्ट्रिक्शंस जो हैं मुस्लिम्स के लिए हैं, नॉट फॉर एनी क्रिश्चियन जो इंडिया में रह रहा है। क्रिश्चियंस या जो भी मज़हब के लोग इंडिया में हैं उन्हें कोई भी किसी किस्म के रिस्ट्रिक्शंस फेस नहीं करने पड़ते। ये रिस्ट्रिक्शन जितनी भी हैं सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम्स के लिए। क्यों? इसका आंसर ये कि दे आर इस्लाम फोबिक्स। वो डरते हैं मुसलमानों से और उनको पता है कि जब यूनिटी हो जाए तो इस्लाम मुस्लिम्स जो हैं बहुत आगे चले जाते हैं और वो मुस्लिम्स को अपने आप से आगे नहीं देखना चाहते हैं। फिर मुस्लिम्स यूनिटी शो क्यों नहीं करते? यही हमारा ड्रॉबैक है कि हम लोग जो हैं अपना कल्चर छोड़ के हम सिर्फ़ और सिर्फ चमकती चीज़ों के पीछे जाते हैं और जो हमें अल्लाह ताला की तरफ से चीज़ें बताई गई हम उन्हें फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से हमें हर जगह पे एम्बैरसमेंट और बुरी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। इंडिया को ये लगता है कि वो लोग वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा प्रमोट करके कामयाब होंगे? बिल्कुल ऐसे ही लगता है, बिल्कुल। तो क्या वो कामयाब नहीं है इस वक्त? कुछ हद तक हैं, कुछ हद तक, लेकिन इतना कोई ख़ास नहीं। मुसलमानों को नीचा दिखाना, मुसलमानों को डंप करना, ये इस वक्त ट्रेंड चला हुआ है दुनिया में, यूरोप में। तो आई होप कि इंशाल्लाह कि एक दिन आएगा कि ये सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म होगी, मुसलमानों की जीत होगी। क्या
क्या इंडिया को ये लगता है कि वो लोग वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा प्रमोट करके ही कामयाब रहेंगे? उनका बॉलीवुड इज प्रमोटिंग वेस्टर्न कल्चर, न्यूडिटी हैज़ कम इन, और वेस्ट के साथ तो वो बहुत करीब हो चुके हुए हैं कल्चरली, वो अपना कल्चर भूल चुके हुए हैं। और उसके ऊपर इस वक्त एकदम से अब उनको ये उठ रहा है कि जी हम बड़े कल्चर अपने सेव कर रहे हैं, और ये जो स्कूलों में हिजाब नहीं पहनना, 1000 साल से तो हम इकट्ठे रह रहे हैं, अब क्यों ऐसे हो रहा है? नहीं नहीं, हिंदुइज़्म में आज भी अच्छे घरानों की औरतें जो हैं वो अपने सर पे पल्लू लेके रहती हैं और अपने सरों को डाम के रहती हैं। हिंदुइज़्म में भी ये चीज़ है। ये जानबूझ के मुसलमानों को नीचा करने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं।